So it is the locus of a point drawn at a fixed distance from the given point. It is the locus of the point drawn at a fixed distance from the given point. अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब है कि लोकस होता है पाथ मेड अंडर सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन होती है, उस पे पाथ क्या बनता है, उस पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब मुझे कोई बोले कि इससे r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट ड्रॉ करिए, तो मैं यहां ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इस पॉइंट को यहां ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इसको यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, राइट, मैं इसको यहां ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इसको कहीं पर भी ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। तो जब मैं इस पाथ को बनाऊंगा, वो जो पाथ बनेगा उस पाथ को हम कहते हैं सर्कल। ठीक, लेट अस अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। हमें बोलता है इट इज द लोकस, लोकस होता है पाथ मेड अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इट इज द लोकस, ठीक, ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस ड्रॉन एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। तो जो पॉइंट है ये फिक्स डिस्टेंस पे ड्रॉ किए जा रहे हैं फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ये वो गिवन पॉइंट है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड fixed distance is called radius. Fixed point is called center and the fixed distance is called radius. ठीक है, तो fixed distance is called center and the fixed distance is called radius. शाबाश, जल्दी से नोट करें इसको। तो होप ये बात आपको क्लियर होगी होगी। अब जब हम सर्कल की बात करते हैं, जब भी हम सर्कल की बात करेंगे, जब हम सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट बातें हो सकती हैं। क्या? नंबर वन कि इसको कोई भी लाइन जो है वो दो पॉइंट से काट के जाएगी, इसको कोई लाइन जो है वो एक पॉइंट से काट के जाएगी, या इसको कोई लाइन किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेगी। ठीक है, तो ये जो इसको दो पॉइंट्स पे काटती है इसको हम कहते हैं कॉर्ड, जो इसको एक पॉइंट पे काटती है इसको हम कहते हैं टेंजेंट, और जो इसको किसी पॉइंट पे नहीं काटती है वो कोई रिलेशन ही नहीं बनाती, उसको हम कुछ भी नहीं कहते हैं। ठीक है, राइट। अब जब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज ए लाइन which tangent is a line which touches the circle at one point
on its circumference. And अगर हम लोग बात करें किसकी, कॉर्ड की, chord is a line which touches the circle at 2 points. शाबाश, जल्दी से करेंगे नोटिस को। होप ये आप लोगों ने कर लिया होगा नोट। अब टेंजेंट्स के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देयर कैन बी ओनली one tangent that can be drawn at a point on a circle. Number 2, the tangent drawn at a point is always perpendicular to the circle at the point of contact. At the point of contact मतलब ये जो अगर आप देखें ये हम लोगों ने T एक टेंजेंट बनाया, ये हमारे पास सेंटर O है और ये इसका रेडियस है। तो जो रेडियस R है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो परपेंडिकुलर तो है लेकिन कहां पर है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे वो सर्कल के साथ टच में आ रहा है। जहां पे वो सर्कल के साथ टच में आ रहा है वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द radius is perpendicular to the tangent at the point of contact of the tangent with the circle.
very important thing, right? And one more important thing which you need to know is कि any tangent, कोई भी tangent अगर हम लोग बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाएंगे ना सर्कल के ऊपर, तो वो हमेशा इक्वल लेंथ के होंगे। यानी अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं ये एक सर्कल है सपोज, और इसका रेडियस है लेट्स से, सॉरी इसका सेंटर है O, और हम लोग इस सर्कल से क्या कर रहे हैं, हम एक दो टेंजेंट्स बना रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेट्स से दिस P इज दैट एक्सटर्नल पॉइंट, एंड अगर हम बात करें ये मेरे पास पॉइंट A है, ये मेरे पास पॉइंट B है। अभी यहाँ पे P is an external point, O is the center, A and B is the point of contact of the tangent on the circle। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर PA is equals to PB होगा। PA is equals to हमेशा PB लेके चलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि टेंजेंट्स drawn from the external point tangent drawn from the external point on the circle are always equal in length। are always equal in length। ठीक है, तो that is why we have written it as PA equals to PB। तो आप इतना नोट करें, समझें, and then we will go on with the questions। एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन जो पूछा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। अब देखिए सर्कल इज, अगर आप देखें, a circle is made up of infinite number of points, a circle is made up of infinite number of points, है ना जी, हम गिन ही नहीं सकते कितने पॉइंट से एक सर्कल बना है। therefore there can be infinite number of tangents drawn on a circle। सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। देखें हमारे पास बोलता है a tangent to a circle intersects it in, अब tangent to a circle उसको कितनी इसमें करता है, it intersects it in 1 point। ठीक है ना, ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, देखा भी इसको। फिर a line intersecting a circle in 2 point is called a, हाँ अब देखें इस केस में हमारे पास there is a difference, एक होता है secant, एक होता है chord। अब क्या होता है, there is a difference। अभी यहां पे इसने बोला line passes intersecting it as 2 point, this is a secant। लेकिन अगर एक लाइन सेगमेंट की बात करें जो उसके दो पॉइंट्स को मिलाता है तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। सीकेंट ये एक लाइन है जो इसके दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, एक तरफ से इंटरसेक्ट करके बाहर चलेगी, यहां से इंटरसेक्ट करके बाहर चलेगी, लेकिन कॉर्ड जो है वो दो पॉइंट्स को मिलाता है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन इट। तो आपके पास पूछता है a line intersecting a circle in 2 point is called a secant, तो इसका आंसर आएगा secant। A circle may have parallel tangent at the most। ठीक है, the circle may have dashed parallel tangents at the most।
अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें, सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट्स एट द मोस्ट, डैश पैरेलल टेंजेंट्स। अब देखें मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करूं और एक इसके पैरेलल में यहां ड्रॉ कर दूं, ठीक है। एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो भी ये पैरेलल माने जाएंगे। या कोई भी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन। यस, हाँ, एट ए टाइम बोलता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो देयर कैन बी ओनली 2 टेंजेंट्स। बट अगर ये बोले कि हाउ मेनी टेंजेंट्स, हाउ मेनी, इसने क्या पूछा, इसने एट मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। हाँ, ए सर्कल में हैव इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, नहीं, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो फिर वी विल बी टेकिंग इट एज 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो आंसर विल बी 2। हाँ, अगर इन जनरल पूछता हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी देयर इन ए सर्कल, तो देन इट विल बी इनफाइनाइट, फिर उस केस में ये इनफाइनाइट होता। नेक्स्ट बोलता है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन आता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। The point of contact is the common point of a tangent and the circle, right? चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल, एक पार्ट मैं करूंगा, बाकी पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बोलता है, अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है उसका, हमें बोलता है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q. If so that OQ is 12 centimeter, the length PQ आपको find out करनी है। Okay. Okay. अच्छा, एक टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया, देखें एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया एट द पॉइंट, उसका हमने नाम लिया पी क्यू, और वो पी पॉइंट के ऊपर वो आ रहा है, कहता है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, राइट, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और सेंटर है O, और जो पॉइंट OQ है लेंथ इसकी दी गई हमें 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है PQ, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है PQ। तो सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि दैट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये OPQ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखें, इन राइट ट्राइंगल OPQ, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर is equals to OQ square. OP square is 5 square plus PQ square is equals to 12 square. 25 plus PQ square is equals to 144. PQ square is equals to 144 minus 25. PQ square is equals to 119, and we get the value of PQ as under root of 119. So this will be the answer for us. ठीक है, so this is the answer for us. Just note this down.
फोर्थ क्वेश्चन ऐसा ही है ड्रॉ करने वाला, वो नहीं चेक करना हमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कल लेके चलेंगे आगे और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो रिजल्ट्स हम कल पढ़ेंगे उसको हम यूज करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। सो कीप ऑन डूइंग द वर्क, बस रिवाइज करिएगा सो डैट कल हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।